दिल्ली सरकार की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, शिव शक्ति दरबार की बोलो, राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गुला है और आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम यदि पहली बार दरबार जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा दरबार जा कर के। यदि आप पहली बार दरबार जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सब कुछ आप पर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। आप पर किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी तरह का कोई कंपल्सन नहीं है, कोई कंपलसरी कुछ नहीं है कि हाँ आपको दरबार जा कर के ये करना है वो करना है। आप चाहे तो जस्ट अपने मन के लिए, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से नॉर्मली जस्ट वहाँ विज़िट करके भी आ सकते हैं। ठीक है, कि आप जस्ट वहाँ पर घूम करके आ सकते हैं, लाइक देख करके आ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है, और यदि आप इस मोटो से जा रहे हैं कि हाँ हमें दरबार से जुड़ना है और हमें आगे की अपनी प्रोसेस करनी है, ये वाली चीज़ें है ना, तो आप लोग क्या करें, यदि आप पहली बार दरबार जा रहे हैं तो अर्जी बंधन लगा दें, मतलब अर्जी लगा दें। अर्जी मीन्स प्रसाद चढ़ाना माँ बाबा को। ठीक है, अर्जी चढ़ा दें, अर्जी मिलती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना होता है 100 रुपये का। ठीक है, फिर अर्जी मिलती है 100 रुपये की, तो फिर उसमें रिचार्ज कार्ड में रिचार्ज करवा करके 100 रुपये का अर्जी ले लो और अर्जी माँ बाबा को चढ़ा दो। ठीक है, और जो माँ के दरबार में ना त्रिशूल लगे हुए हैं 3, उन त्रिशूल को आपको यदि पकड़ना है तो ये है कि आपके कमर पर बंधन लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बंधन लेना होगा और अपनी कमर पर बांधना होगा, तभी आप उस त्रिशूल को छू सकते हैं। यदि आप ऐसे ही छुएंगे तो आप भी अपने रिस्क पर छुएं। ठीक है, तो बंधन बांधा होना चाहिए यदि आप त्रिशूल को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, तो यदि आप दरबार जा रहे हैं पहली बार तो आप अर्जी बंधन कर लें और मतलब अर्जी चढ़ा दें माँ बाबा को और अपना बंधन बांध दें। और यदि आपको कोई परेशानी है तो त्रिशूल पकड़ करके माँ को अपनी सारी परेशानी बोल देनी है, बाबा के सामने खड़े होकर के अपनी सारी परेशानी बोल देनी है। जब आप प्रसाद चढ़ाएंगे माँ बाबा को तो नॉर्मली अपनी सारी परेशानियाँ कह देनी है कि माँ बाबा इन इन परेशानियों के साथ आया हूँ मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन से ये सारी परेशानियाँ आज जीवन के लिए ख़त्म हो जाएं। ठीक है, जो आपकी परेशानी है जैसा भी है, और या मत रखना या वाली चीज़ की या तो ऐसा कर दो या तो ऐसा कर दो, नहीं, जो आप चाहते हो एग्जैक्टली वो चीज़ बोलना और अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोलना। ठीक है, जो आप चाहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार दरबार जा ही रहे हैं तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप अमावस्या, शनिवार या पूर्णिमा ऐसे किसी दिन जाएं, ताकि आपको ना दरबार में एक हवन देखने को भी मिल जाए। ठीक है, और जा रहे हैं तो इतनी सुबह जाना कि हाँ आपको सुबह की आरती मिल जाए। 7 बजे बाबा की आरती होती है, 7:30 बजे माँ की आरती होती है, तो फिर एटलीस्ट आप इससे पहले पहले पहुँच जाएं ताकि आपको आरती मिल जाए। ठीक है, और रात की भी आरती 7 बजे होती है और 7:30 बजे होती है। तो जब जा ही रहें तो शाम तक रुक करके आएँ ताकि आप शाम की आरती अटेंड कर लें यदि सुबह की नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, इवन मैं तो ये कहूँगी दोनों टाइम की आरती अटेंड करके आएँ, क्योंकि मेरे साथ भी सुबह वाली आरती में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था, बट जब शाम की आरती हुई तो मैं अपने मतलब जो था हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि आप लोग पूरे दिन का प्लान करके जाएं, सुबह से लेकर के शाम तक का। ठीक है, और दोनों आरती अटेंड करके आएँ, और हो सके तो हवन वाले दिन पहुँचे, शनिवार, अमावस्या या पूर्णिमा, इनमें से किसी दिन पहुँचे। तो ऐसे करके मतलब यदि आप कहीं दूर से आ रहे हैं और ऐसे खास प्लान करके आ रहे हैं तो ठीक है, तो आप उस दिन जा सकते हैं। बस मेरी साइड से जैसे एक सजेशन है कि हाँ आपको एक एटलीस्ट हवन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़। बाकी तो आप विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो आप नॉर्मली कैसे भी कभी भी जाएँ, कभी भी जाएँ। ठीक है, और नॉर्मली यदि आप विज़िट करने जा रहे हैं तो आप नॉर्मली नॉर्मल डेज़ पर ही जाएं, अमावस्या वगैरह के अलावा, क्योंकि अमावस्या, पूर्णिमा और ये शनिवार वाले दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आपको पता नहीं क्या ही अजीब सा लगेगा कि यार यहाँ पर इतना रश है, तो थोड़ा इरिटेशन भी हो सकती है शायद, क्योंकि गंदगी को तो मतलब ऐसे लगेगा कि यार चलो चलो यहाँ से चलो, वो वाली चीज़ जो हमारे साथ जो नेगेटिविटी होती है उसको ही लगता है यार चलो चलो यहाँ से, है ना, तो वो वाली चीज़ रहती है। तो आप नॉर्मली नॉर्मल डेज़ पर भी जाएं। ठीक है, ताकि आप देख सकें कि दरबार में चल क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो
अब बस मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और यदि आप आगे इच्छुक हैं कि नहीं हमें अपनी आगे की प्रोसेस भी करनी है, तो आप उस हिसाब से अपने रुपए वगैरह ले आएँ। मैंने सब कुछ बता रखा है कि कितने क्या कैसे क्या रुपए लगते हैं। आप अपने रुपए वगैरह ले आएँ कि भई आप वनडे करा लें, ठीक है? वनडे नहीं करवा पा रहे हैं तो अपने 9 हवन वाला जो है वो अपनी किट्स ले जाएँ और घर पे जा कर के किट मतलब अपने हवन कर लें। और हाँ, एक चीज़ और, या जब आप सोच ही रहे हैं कि हाँ हमें दरबार से जुड़ना है और दरबार की आगे की पूरी प्रोसेस करनी है, तो जब आप अर्जी बंधन करने आए हैं तो आप अपना हाथों हाथ ना डीएनए भी ब्रेक करवा लेना, ठीक है? डीएनए ब्रेक कहाँ करवाते हैं, आप जो बाबा का दरबार है, बाबा के दरबार के लेफ्ट साइड को देखेंगे ना सामने को, तो इंक्वायरी का एक छोटा सा रूम बना हुआ है। तो आप वहाँ पर पूछते हैं कि भैया हमें डीएनए ब्रेक करवाना है, हमने पहली बार आए हैं और आगे की पूरी प्रोसेस करने के लिए हम सोच रहे हैं, सोच विचार बना रहे हैं जैसे भी, ठीक है? तो हम अपना डीएनए ब्रेक करवाना चाहते हैं। तो आगे वो बता देंगे कि सामूहिक रूप से होगा या वो हाथों हाथ भी करवा देते हैं कभी कभी, ठीक है? तो ये आप उनको पूछ लेना। तो आपको ये चीज़ें करनी है मेरे हिसाब से। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और यदि फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। जय बाबा की।